हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज छोटा-सा वीडियो लेके आई हूँ और बस ज़्यादा लंबा नहीं है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायना और मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन प्लस मैंने जो आज तक अचीव किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और भी सक्सेस स्टोरी में शेयर करती हूँ। तो आप सब लोग भी अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और आप भी अपनी लाइफ़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम लाइफ़ को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा या जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी है, तो 21 जून को मैं एक और आप सबके लिए एज़ अ गिफ्ट एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, जो मेरी तरफ से एज़ अ गिफ्ट है। उसका कोई चार्ज मैंने रखा नहीं है, एज़ अ गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ। तो आप सब लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो प्लीज़ जो नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के मेरे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और प्लस मेरे अबाउट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाएँगे, तो आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा, लेकिन उसकी सीट जो है लिमिटेड ही है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। तो जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनको वो सेशन मिलेगा और वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इनर चाइल्ड की हीलिंग मैं करवाने वाली हूँ, जो कि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं एज़ अ गिफ्ट अपनी फैमिली को देती हूँ, तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेरा आज का जो वीडियो है अफ़र्मेशन पे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ना मैम अफ़र्मेशन काम नहीं करती है, या अफ़र्मेशन करते हैं तो फीलिंग नहीं आती है, राइट? और अफ़र्मेशन काम नहीं करती है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, अफ़र्मेशन आप करते हो तो सबसे पहले तो आपको फीलिंग लानी ज़रूरी होती है। अगर आप सिर्फ़ रट्टू तोते की तरह, यानी सिर्फ़ आप लाइन को सिर्फ़ रटे जा रहे हो और आपका मतलब फ़ोकस ही नहीं, उस चीज़ को आप फ़ील ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, है ना? तो आपको फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी कि जैसे आप जो भी अफ़र्मेशन बोल रहे हो कि आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, आपको कैसे लगेगा, बस वो फ़ील करते हुए आपको उस अफ़र्मेशन को बोलना है। एक तो जिनको फीलिंग नहीं आती है, दूसरा जो अफ़र्मेशन बोलते तो हैं, लेकिन है ना, जिस टाइम अफ़र्मेशन करते हैं उस वक़्त तो पॉज़िटिव रहते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, रिज़ल्ट देखते रहते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अफ़र्मेशन काम नहीं करती है। ठीक है? उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं या फिर बहुत लेट मिलते हैं। ठीक है? तो और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस की है और मैंने रियलाइज़ की है, वो ये है कि अगर हमारी लाइफ़ में अफ़र्मेशन काम नहीं कर रही, यानी जो हम बोल रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे वो वर्ड्स में वो पावर नहीं है, तो उसका रीज़न भी हम हैं। एक बात बताइए, अगर आप किसी से कुछ बात बोलते हैं, किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं, किसी से कुछ वादा करते हैं, अगर आप उस वादे को नहीं निभाते हैं, उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं या फिर किसी से मतलब किसी को झूठा-झूठा वादा कर देते हैं, हाँ ठीक है, या किसी को हेल्प करने के लिए बोल देते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप फेक प्रॉमिस करते हैं या अपना कहते हैं ना अपनी ज़बान दे के उस चीज़ को आप पूरा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हमारे पुराना इतिहास देखते तो पहले के लोग जो थे वो अपनी ज़ुबान के लिए अपनी जान भी दे देते थे। वो कहते थे नहीं, मैंने ज़ुबान दी है, मैंने वचन दिया है ना? कहते ना जान जाए पर वचन ना जाए। तो उन लोगों के तभी तो वो पहले के लोग जो श्राप देते थे या दुआ देते थे, ब्लेसिंग देते थे, वो बहुत जल्दी काम करती थी। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स में वो पावर थी, वो अपने वर्ड्स पे पूरा कायम रहते थे। अगर उन्होंने कुछ किसी को वर्ड्स दे दिया ना, तो वो चीज़ को पूरा करते थे, है ना? तो देखिए जहाँ तक कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए कि आप नहीं हो कर सके, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठा-झूठा कहते हैं, अच्छा तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये कर दूँगा, है ना? और जब आपका वो काम हो जाता है, वो सामने वाले को आप उसका काम नहीं करते या जो भी आपने उससे प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं करते हो। तो फिर आप अपने वर्ड्स की, अपने शब्दों की ताकत को खो देते हो। और अफ़र्मेशन क्या होती है? अफ़र्मेशन भी तो कुछ शब्दों का जोड़ ही होती है, संयोग होती है ना? कुछ शब्दों को जोड़ के, पॉज़िटिव वर्ड को जोड़ के हमने एक अफ़र्मेशन बनाई होती है। तो जब हम हमारे वर्ड्स की पावर ही खो चुके हैं, तो वो अफ़र्मेशन हमारे लिए काम कैसे करेगी? जब से मैंने ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई और मुझे सीखने को मिला कि हमारे शब्दों की जब भी कोई हाँ, पावर खो देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम हमारा कहीं न कहीं प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कि कोई किसी से वादा करके हम उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हमारे वचन, हमारे शब्दों का जो मोल, वो पावर है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जहाँ तक हो सके या तो किसी से फेक प्रॉमिस करें ना, और अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं, किसी से कोई वादा करते हैं, अपनी ज़ुबान देते हैं, अपना वचन देते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को ज़रूर पूरा कीजिएगा, ठीक है? और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो अगर मैं अपनी बेटी को भी अगर किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना, अगर उसने मुझे कुछ काम किया या मैंने उसको कुछ बोला और मैंने उसको बोल दिया बेटा तुम ये करो, मैं तुम्हारे लिए है ना चॉकलेट लेके आऊँगी या मैं तुम्हें ये दिलाऊँगी। तो मैं
कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को जो मैंने वादा किया है ना, मैं वो पूरा करूँ। चाहे वो 100 रुपए की चॉकलेट का हो, चाहे वो 1000 रुपए की कोई ड्रेस का हो, मैं जहाँ तक हो सके मैं पूरा करती हूँ। अदरवाइज़ मैं उससे प्रॉमिस नहीं करती हूँ। जब से मैंने इन चीज़ों को समझा है, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई में जाके इन चीज़ों को समझा है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, सही बात है कि हम लोग अगर अपने वर्ड्स की पावर को खो देते हैं, अपने वर्ड्स पे ही कायम नहीं रहते, तो हमारी अफ़र्मेशन कैसे काम करेगी? हमारे शब्दों में वो पावर कहाँ से आएगी? कहते हैं ना, पहले के ज़माने के लोगों में जो शब्द थे उनमें बहुत पावर थी। कोई श्राप दे देता था, श्राप लग जाता था। कोई ब्लेसिंग देता था, ब्लेसिंग लग जाती थी। इसलिए लग जाती थी क्योंकि वो लोग अपने शब्दों पे कायम रखते थे। वो अगर किसी को वचन देते थे तो उस वचन को पूरा करते थे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी अफ़र्मेशन आपके लिए काम करे, तो आप अपनी लाइफ़ में अगर किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस इन द सेंस, अगर आप किसी को कह देते हैं, लाइक मान लीजिए मेरे को कोई आपसे काम करवाना है और मैं बोल दूँ कि आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे दूँगी, या फिर मैं आपकी ये हेल्प कर दूँगी, और आपने मेरा वो काम कर दिया और उसके बाद जब आपने मुझसे बदले में वो चीज़ माँगी, तो मैं टाल-मटोल कर रही हूँ, या मैं आपको बहाने दे रही हूँ, या मैं कुछ ना कुछ कह रही हूँ, या फिर आपको इग्नोर कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? यूनिवर्स तो वो सब कुछ देख रहा है ना। हो सकता है वो इंसान कुछ दिन के बाद परेशान होके आपको बोलना छोड़ दे, लेकिन आपने अपने शब्दों की पावर को खो दिया। यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है कि आपने अपने शब्दों का मोल ही नहीं समझा है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द, आपके वर्ड्स पावरफुल हो, तो आप अपना किया हुआ वादा, आपने किए हुए, आप अपने मुँह से जो भी शब्द बोलते हैं, किसी को वादा करते हैं, किसी को किसी भी तरह का, तो उसको पूरा कीजिए, ठीक है? और अगर नहीं कर सकते तो किसी से फेक प्रॉमिस मत कीजिए। यही मैं चीज़ आपको सिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगा मुझे अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए सुनिए, मैं अब ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो में, और प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने लिमिटेड सीट रखी है। जो पहले-पहले लोग आ जाएँगे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप जाइए, और एज़ अ गिफ्ट है मेरे लिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप जाइए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग।